ये वीडियो को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने प्रश्न उत्तरों को। 21वां प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम और तीसरा ऑप्शन है सीपीयू और चौथा ऑप्शन है सीडी रोम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 रोम। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन निर्गम उपकरण नहीं है? पहला ऑप्शन है इंकजेट मुद्रक, दूसरा ऑप्शन है प्लॉटर, तीसरा ऑप्शन है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता और चौथा ऑप्शन है स्पीकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। 23वां प्रश्न है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? पहला ऑप्शन है कोबोल, दूसरा ऑप्शन है बेसिक, तीसरा ऑप्शन फॉर्ट्रान और चौथा ऑप्शन है पास्कल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि फोर्ट्रॉन। 24वां प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है क्रोमियम के, दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन के और तीसरा ऑप्शन है शीशे के और चौथा ऑप्शन है कॉपर के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिलिकॉन के। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है फॉस्फर प्रपट, दूसरा ऑप्शन छाया आच्छादक और तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन गोल और चौथा ऑप्शन है गैस प्लाज्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गैस प्लाज्मा। 26वां प्रश्न है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है डाई लेजर, दूसरा ऑप्शन है गैस लेजर और तीसरा ऑप्शन है अर्धचालक लेजर और चौथा ऑप्शन है उत्तेजद्वयी लेजर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्धचालक लेजर। 27वां प्रश्न है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला ऑप्शन है बिल गेट्स, दूसरा ऑप्शन है बिल क्लिंटन और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज और चौथा ऑप्शन है मार्कोनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चार्ल्स बेबेज। 28वां प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोगों से। पहला ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है समाकलित परिपथ चिप और तीसरा ऑप्शन है नैनो पदार्थ और चौथा ऑप्शन है अति संचालक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समाकलित परिपथ चिप। 29वां प्रश्न है, किसी आंकड़ा संचय में रिकार्डो का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है जालक्रम मॉडल, दूसरा ऑप्शन है श्रेणीबद्ध मॉडल और तीसरा ऑप्शन है संबंधनात्मक मॉडल और चौथा ऑप्शन है बहुआयामी मॉडल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रेणीबद्ध मॉडल। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर आंकड़ों को त्रुटियों को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है चिप, दूसरा ऑप्शन है बाइट, तीसरा ऑप्शन है बग और चौथा ऑप्शन है बिट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बग। 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक यंत्र सामग्री नहीं है? पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है माउस और तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है प्रचालन तंत्र। तो इसमें कौन सा यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रचालन तंत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रचालन तंत्र। 32वां प्रश्न है, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सुदूर संचार नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क और तीसरा ऑप्शन है विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क और चौथा ऑप्शन है मूल योजक नेटवर्क। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। 33वां प्रश्न है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। पहला ऑप्शन है फाइबर से, दूसरा ऑप्शन है सेमीकंडक्टर से और तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक से और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेमीकंडक्टर से। 34वां प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति क्या है? पहला ऑप्शन है ट्रैकबॉल, दूसरा ऑप्शन है स्कैनर, तीसरा ऑप्शन है माउस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि माउस का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। 35वां प्रश्न है, पद MB प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक बिट्स के लिए, दूसरा ऑप्शन है मेगाबाइट्स के लिए और तीसरा ऑप्शन है मेगा बिट्स के लिए और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मेगाबाइट्स के लिए यानी कि MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट्स।
36वां प्रश्न है मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क पर, दूसरा ऑप्शन है यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, तीसरा ऑप्शन है केवल माउस स्मृति में और चौथा ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। पहला ऑप्शन है मार्कोनी, दूसरा ऑप्शन है एलन एम ट्यूरिंग और तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। 38वां प्रश्न है कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट्स कितने बाइट्स के बराबर होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 10,48,576 बाइट्स के बराबर होते हैं। 39वां प्रश्न है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास क्या होता है। इसका पहला ऑप्शन है 16 बिट तक, दूसरा ऑप्शन है 32 बिट तक, तीसरा ऑप्शन है 64 बिट तक और चौथा ऑप्शन है 128 बिट तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 64 बिट तक। 40वां प्रश्न है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है आंकड़े को, दूसरा ऑप्शन है उपकरणों को, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्रामों को और चौथा ऑप्शन है हार्डवेयर को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि प्रोग्रामों को। 41वां प्रश्न है निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। पहला ऑप्शन है स्कैनर, दूसरा ऑप्शन है मोडेम, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है CD-ROM। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मोडेम। 42वां प्रश्न है कंप्यूटर के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन है डाटा और चौथा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही उत्तर हो जाएगा सॉफ्टवेयर यानी कि ऑप्शन ए। 43वां प्रश्न है डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। पहला ऑप्शन है टेप, दूसरा ऑप्शन है डिस्क और तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है बस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रिंटर। 44वां प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। पहला ऑप्शन है सॉफ्ट ड्रिंक, दूसरा ऑप्शन है उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी और तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और चौथा ऑप्शन है मदरबोर्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। 45वां प्रश्न है कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है। पहला ऑप्शन है CPU, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर और तीसरा ऑप्शन है रोम और चौथा ऑप्शन है रैम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि CPU। 46वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अभी पहले पढ़ यानी कंप्यूटर का ब्रेन। पहला ऑप्शन है सर्किट बोर्ड, दूसरा ऑप्शन है CPU, तीसरा ऑप्शन है मेमोरी और चौथा ऑप्शन है नेटवर्क बोर्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 CPU। 47वां प्रश्न है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। पहला ऑप्शन है इनपुट और दूसरा ऑप्शन है आउटपुट और तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर और चौथा ऑप्शन है स्टोरेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आउटपुट। 48वां प्रश्न है कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम और तीसरा ऑप्शन है CPU और चौथा ऑप्शन है CD-ROM। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 रोम। 49वां प्रश्न है कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किसकी बनी होती है। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, तीसरा ऑप्शन है स्टील और चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिलिकॉन। 50वां प्रश्न है निम्न में कौन हार्डवेयर नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रोसेसर चिप, दूसरा ऑप्शन है माउस, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है जावा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जावा। 51 नंबर प्रश्न है लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है मोडेम, तीसरा ऑप्शन है इंटरफेस कार्ड और चौथा ऑप्शन है केबल। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोडेम, ऑप्शन नंबर 2 मोडेम। 52 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर के डाटा CPU से परिधीय यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है मोडेम, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर पोर्ट्स और तीसरा ऑप्शन है इंटरफेस और चौथा ऑप्शन है बफर मेमोरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कंप्यूटर पोर्ट्स।
53 नंबर प्रश्न है, एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? पहला ऑप्शन है सुपर डुप्लेक्स, दूसरा ऑप्शन है सिंप्लेक्स और तीसरा ऑप्शन है हाफ डुप्लेक्स और चौथा ऑप्शन है फुल डुप्लेक्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फुल डुप्लेक्स। 54 नंबर प्रश्न है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम, दूसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माइक्रो कंप्यूटर। 55 नंबर प्रश्न है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए स्थानांतरित करती है? पहला ऑप्शन है इंटरफेस, दूसरा ऑप्शन है इंटरप्रेटर और तीसरा ऑप्शन है मॉडेम और चौथा ऑप्शन है आईओ पोर्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मॉडेम। प्रश्न नंबर 56 है, निम्न में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है लॉगिन, तीसरा ऑप्शन है अर्थी और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें सभी। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा ऑप्शन है एल्टा विस्टा और तीसरा ऑप्शन है साइंस डायरेक्ट और चौथा ऑप्शन है ऑरकुट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साइंस डायरेक्ट। 58 नंबर प्रश्न है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक क्षेत्रों में किया जाता है। पहला ऑप्शन है LAN, दूसरा ऑप्शन WAN, तीसरा ऑप्शन है MAN और चौथा ऑप्शन है VAN। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि WAN यानी कि वर्ल्ड एरिया नेटवर्क का। 59 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? पहला ऑप्शन है इम्यूटिंग, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोलिंग और चौथा ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन इंटरनेट संबंधी शब्द नहीं है? पहला ऑप्शन है ब्राउजर, दूसरा ऑप्शन है लिंक, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है सर्च इंजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रिंटर। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज माध्यम नहीं है? पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, दूसरा ऑप्शन है फ्लैश ड्राइव, तीसरा ऑप्शन है DVD और चौथा ऑप्शन है कीबोर्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कीबोर्ड। 63वां प्रश्न है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर्स का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर सर्किटरी और चौथा ऑप्शन है ह्यूमन ब्रेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम। 64वां प्रश्न है, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एक निबल 4 बीट के बराबर होता है। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? पहला ऑप्शन है नोटबुक, दूसरा ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है लैपटॉप और चौथा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुपर कंप्यूटर। 66वां प्रश्न है, पहले से अन्य कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लॉगिंग अप, दूसरा ऑप्शन है कोल्ड बूटिंग और तीसरा ऑप्शन है शट डाउन और चौथा ऑप्शन है वार्म बूटिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वार्म बूटिंग। 67वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है CPU, तीसरा ऑप्शन है CD-ROM और चौथा ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 CPU। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है? पहला ऑप्शन है एक्सेल, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर ड्राइवर, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कंट्रोल यूनिट।
69वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। पहला है पावर पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है इनबॉक्स, तीसरा ऑप्शन है सेंडर और चौथा ऑप्शन है रिसीवर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पावर पॉइंट। 70वां प्रश्न है इंटरनेट पर सर्वर को सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस का निम्न में से क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है गैदरिंग, दूसरा ऑप्शन है अपलोडिंग, तीसरा ऑप्शन है इनपुटिंग और चौथा ऑप्शन है डाउनलोडिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डाउनलोडिंग। 71वां प्रश्न है कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है। पहला ऑप्शन है क्रमादेश त्रुटि, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर की विफलता, तीसरा ऑप्शन है मीडिया में दोष और चौथा ऑप्शन है डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। 72वां प्रश्न है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है। पहला ऑप्शन है सीपीयू, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है डिस्क और चौथा ऑप्शन है प्रिंटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सीपीयू। 73वां प्रश्न है 1024 बाइट कितने बाइट बराबर हैं। पहला ऑप्शन है 1 TB, दूसरा ऑप्शन है 1 GB, तीसरा ऑप्शन है 1 MB और चौथा ऑप्शन है 1 KB। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 KB। 74वां प्रश्न है सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। पहला ऑप्शन है बेसिक भाषा, दूसरा ऑप्शन है कोबोल भाषा, तीसरा ऑप्शन है मशीनी भाषा और चौथा ऑप्शन है फोर्ट्रॉन भाषा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मशीनी भाषा। 75वां प्रश्न है 10 लाख बाइट लगभग बराबर होती है। पहला ऑप्शन है 1 TB, दूसरा ऑप्शन है 1 GB, तीसरा ऑप्शन है 1 MB और चौथा ऑप्शन है 1 KB। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1 MB। 76वां प्रश्न है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ है। पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है पुणे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पुणे। 77वां प्रश्न है कंप्यूटरों में विंडो एक प्रकार है। पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर का, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर का, तीसरा ऑप्शन है दोनों का और चौथा ऑप्शन है किसी का नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सॉफ्टवेयर का प्रकार है विंडो। 78वां प्रश्न है निम्नलिखित में समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय हार्ड डिस्क ड्राइव के, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के या CD ड्राइव के या प्रिंटर्स के। यानी कौन से उपकरण हैं जो संग्रहण करते हैं, स्टोरेज है उनमें। पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा ऑप्शन फ्लैश डिस्क ड्राइव के, तीसरा ऑप्शन है CD ड्राइव के और चौथा ऑप्शन है प्रिंटर्स के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रिंटर्स के। 79वें नंबर प्रश्न है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब का या मैग्नेटिक कोर का या सिलिकॉन चिप का या ट्रांजिस्टर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वैक्यूम ट्यूब। 80 नंबर प्रश्न है सीडीज का आकार कैसा होता है। पहला ऑप्शन है वर्गाकार, दूसरा ऑप्शन है आयताकार, तीसरा ऑप्शन है गोल और चौथा ऑप्शन है षटकोण आकार का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी गोल होते हैं। 81 नंबर प्रश्न है सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है इनपुट, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्राम और चौथा ऑप्शन है सिस्टम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रोग्राम, यानी कि सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। 82 नंबर प्रश्न है DTP का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, दूसरा ऑप्शन है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तीसरा ऑप्शन है डेस्कटॉप प्रिंटिंग और चौथा ऑप्शन है डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। 83वां प्रश्न है डॉस का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा ऑप्शन है डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 84वां प्रश्न है JDBC किसका सूचक है। पहला ऑप्शन है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का, दूसरा ऑप्शन है जावा डेवलपर कनेक्टिविटी का, तीसरा ऑप्शन है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का और चौथा ऑप्शन है जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का, यानी कि 3। 85वां प्रश्न है लेन किसका लघु रूप है।
पहला ऑप्शन है लघु लोकल एरिया नेटवर्क का, दूसरा ऑप्शन है लार्ज एरिया नेटवर्क का, तीसरा ऑप्शन है लार्ज एरिया नोड्स का और चौथा ऑप्शन है लोकल एरिया नोड्स का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोकल एरिया नेटवर्क का। 86वां प्रश्न है केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है की ब्लॉक, दूसरा ऑप्शन है कर्नल बोट और तीसरा ऑप्शन है किलोबाइट और चौथा ऑप्शन है किट बिट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि किलोबाइट। केबी का फुल फॉर्म किलोबाइट। 87वां प्रश्न है ईमेल का विस्तृत रूप क्या है। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल मेल, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तीसरा ऑप्शन है इलास्टिक मेल और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। 88वां प्रश्न है कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, रजिस्टर, बिट्स, बाइट्स या प्रोग्राम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रोग्राम। 89 नंबर प्रश्न है पहला ग्राफिक यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया। पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा ऑप्शन है AT&T, तीसरा ऑप्शन है IBM और चौथा ऑप्शन है जेरोक्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जेरोक्स कंपनी ने। 90 नंबर प्रश्न है प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई। पहला ऑप्शन है 1972 में, दूसरा ऑप्शन है 1970 में, तीसरा ऑप्शन है 1973 में और चौथा ऑप्शन है 1975 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1972 में। 91 नंबर प्रश्न है ब्लॉग शब्द किन दो शब्दों के का संयोजन है। पहला ऑप्शन है वेब्लॉग, दूसरा ऑप्शन है वेब्लॉग, तीसरा ऑप्शन है वेब ब्लॉग और चौथा ऑप्शन है वेडलॉग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वेब ब्लॉग। 92 नंबर प्रश्न है यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। पहला ऑप्शन है हार्डवेयर, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर और तीसरा ऑप्शन है माउस और चौथा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सॉफ्टवेयर। 93 नंबर प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। पहला ऑप्शन है एक ऑपरेशन सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, तीसरा ऑप्शन है एक प्रोसेसिंग डिवाइस का और चौथा ऑप्शन है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। 94 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हरमन होलेरिथ, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, तीसरा ऑप्शन है ब्लेस पास्कल और चौथा ऑप्शन है जोसेफ जैक्यूड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। 95 नंबर प्रश्न है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है। पहला ऑप्शन है सिलिकॉन की, दूसरा ऑप्शन है निकिल की, तीसरा ऑप्शन है आयरन की और चौथा ऑप्शन है कॉपर की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सिलिकॉन की परत लगी होती है। 96 नंबर प्रश्न है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है द्विधारी अंक पद्धति का, दूसरा ऑप्शन है दशमलव अंक पद्धति का, तीसरा ऑप्शन है अनुरूप गणना पद्धति का और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 द्विधारी अंक पद्धति का। 97 नंबर प्रश्न है किसी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। पहला ऑप्शन है फोर्ट्रान, दूसरा ऑप्शन है बेसिक, तीसरा ऑप्शन है कोबोल और चौथा ऑप्शन है पास्कल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कोबोल का। 98 नंबर प्रश्न है फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। पहला ऑप्शन है C++, दूसरा ऑप्शन है बेसिक, तीसरा ऑप्शन है कोबोल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेसिक। 99 नंबर प्रश्न है भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि नई दिल्ली। 100वां प्रश्न है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है पेज मेकर, दूसरा ऑप्शन है वर्ड स्टार, तीसरा ऑप्शन है MS वर्ड और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।